हेयर सीरम मार्केट में काफ़ी सारे आ रहे हैं, उसमें एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है एनागन, जो कि नई टेक्नोलॉजी मिनॉक्सिडिल, प्रोकापेल, रेमडेसिविर की तो हम बात कर चुके हैं, उसकी वीडियो भी है, आप आई पे क्लिक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। बट एक नई टेक्नोलॉजी ये खैर ये तो बहुत पुरानी है, बट बात करें हाल ही में काफ़ी सारे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप देखेंगे सीरम में ये बहुत सारा यूज़ हो रहा है, जिसका नाम है एनागन। ठीक है, अब एनागन है क्या ये मिनॉक्सिडिल से ज़्यादा इफ़िशियंसी है, किन लोगों के लिए काम आती है, मेल फीमेल, और क्या है डीएचटी को ब्लॉक कर दी, हम देखेंगे इस वीडियो में। देखिए जो एनागन है ना, ये नेचुरली निकलता है कहाँ से, आपने देखा होगा जो बटला कहते हैं, जिसको हम पिया सीड भी कहते हैं, पीस भी कहते हैं, ग्रीन पीस भी कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, स्प्राउट बनाते हैं, अंकुरित करते हैं, अंकुरित करने के बाद इस तरह के वो थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको लैब में जाते हैं। एनागन एक्चुअली डिराइव्स फ्रॉम पी सीड्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे कि दूध का डेरिवेटिव होता है दही, छाछ, मक्खन, पनीर, क्योंकि ये सब दूध से बनता है। ठीक है, उसी तरह पी सीड में क्या होता है, साइंटिस्ट उन्होंने रिसर्च करी और ये देखा कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होता है, और इसके अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसको कहते हैं एनागन, और ये हेयर फॉलिक्स, हेयर के लिए बहुत शानदार है। तो कुल मिला के देखा जाए तो एनागन जो है वो नेचुरल है। ठीक है, वही मिनॉक्सिडिल वो सिंथेटिक है, लैब में प्रिपेयर करा गया। तो यहाँ पर एनागन 3 चीज़ को टारगेट करता है। सबसे पहले वो स्टिमुलेट करता है हेयर फॉलिक्स को, रिड्यूस करता है हेयर लॉस को, और उसके साथ में प्रमोट करता है थिकर फुलर हेयर को, मतलब हेयर की डेंसिटी, मतलब उसको थिक करता है, मोटा करता है। स्टिमुलेट हेयर इसलिए करता है, एक्टिवेट करता है आपके डेर्मा पेपिला से जो सेल होता है उसको। पेपिला सेल का होता है, ये आप देख रहे हैं हेयर फॉलिक्स। ठीक है, उसके बीच में ये रूट होती ज़रा सी, इसी को कहते हैं डेर्मल पेपिला, डेर्मा या डेर्मल पेपिला। ठीक है, इसको ये एक्टिवेट करता है, इसको ये जोर देता है कि भैया तू तेरा काम कर फटाफट फटाफट फटाफट, नेचुरल तरीके से। और ये जब इस डेर्मा पेपिला को एक्टिवेट करता है, उसके कारण बालों की जो एनाजन फेज होता है, 3 फेज होती है, एनाजन, टीलोजन, केटाजन, उन फेस में से एक फेस होता है एनाजन, जिसको हम ग्रोथ फेस भी होता है। ठीक है, एक फेस वो होता है जिसमें बाल टूटता है, एक फेस वो होता है जिसमें बाल उगता है, और एक फेस वो आता है जिसमें बाल बढ़ता है। और ये बाल जब बढ़ता है, इसमें 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल 2 साल तक ये बाल टिकते हैं। उसी को हम कहते हैं ग्रोथ फेस, एनाजन फेस। और हम जो एनागन की बात कर रहे हैं ना, वो इस ग्रोथ फेस पे ज़्यादा टारगेट करता है, जिसके कारण लोगों को लगाने के बाद इसमें बाल लोगों की झड़ना बंद हो जाते हैं। मतलब ये आपके हेयर लॉस को है ना रिड्यूस कर देता है। इसके साथ साथ आपकी बाल की जो थिकनेस है, सीधी सी बात है, ये रूट पे अटैक कर रहा है, तो इस रूट पे अटैक करने के कारण बालों की जो डेंसिटी रहती है, उसके साथ साथ जो थिकनेस रहती है, डायमीटर, वो बढ़ जाता है। अब बात करें इसके टाइम की, तो देखिए नेचुरल है, कम से कम आपको 6 मंथ तो लगाना ही पड़ता है, उसके बाद ही रिजल्ट पड़ता है, क्योंकि जो शेडिंग फेज होता है, ग्रोथ फेज होता है, वो 3 से 6 महीने। आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करें, फिनिस्ट्राइड यूज़ करें, प्रोकापिल यूज़ करें, कम से कम आपने देखा होगा 6 महीने तो लगाना ही पड़ता है। 3 महीने के बाद ही इसका फ़र्क पड़ता है। उसके साथ साथ इसके एफिशिएंसी की बात करें तो सिर्फ 75% है, मतलब ये नेचुरल है। देखो, अगर 100 लोगों का आम 100 लोगों का अगर सर दर्द कर रहा है, और हम उन्हें सर दर्द कर रहा है और हम उन्हें पैरासीटामोल देंगे या सर दर्द की गोली देंगे, तो आपको भी मालूम है 95, 96, 97 लोगों का सर दर्द बंद हो जाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि जो पैरासीटामोल है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। उसी तरह आम 100 लोगों का अगर हेयर फॉल हो रहा है, मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, हम उन्हें मिनॉक्सिडिल यूज देंगे, तो डेफिनेटली शेडिंग फेज स्टार्ट होने के ख़त्म होने के बाद 90-95% लोगों के हेयर फॉल बंद हो जाएंगे। लेकिन बात करें इसकी इफ़िशियंसी की, एनागन की बात करें, तो इसमें से 100 लोगों में से सिर्फ 60 से 70 या 75 लोगों को ही फ़र्क पड़ेगा। रीज़न ये है, ये नेचुरल है, और नेचुरल का कोई समय नहीं होता। किसी को 6 महीने में फ़र्क होता है, किसी को 2 महीने में फ़र्क होता है। मिनॉक्सिडिल सिंथेटिक है, लैब में प्रिपेयर करा गया, तो वो डेफिनेटली वो उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है बचाए इसकी। मिनॉक्सिडिल मेन फीमेल दोनों कर सकते हैं, फिनिस्ट्राइड सिर्फ मेनों के लिए हो सकता है। वहीं पर ये एडागन है, ये मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। साथ में मेल पेटल बॉल्डनेस, ठीक है, ग्रेड 4 के बाद ये काम नहीं करता है। मतलब जिनके बाल यहाँ से आधे तक चले गए या पीछे यहाँ पर बिल्कुल चक्कर हो गया है, उनके लिए काम नहीं करेगा। ये एग्जिस्टिंग हेयर को ग्रो करेगा, स्टिमुलेट करेगा, लेकिन जहाँ चिकना हो चुका है, बिल्कुल यहाँ से बाल उनके यहाँ तक चलेगा और इस वेज में चिकना हो चुका है, वहाँ पर ये बाल नहीं उगाएगा। सबसे बेस्ट वर्क करता है मल्टीविटामिन के साथ। अगर आप बायोटिन, कैल्शियम, विटामिन B3, D3 और उसके साथ साथ ओमेगा 3 ले रहे हो,
तो ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में ये OTC है, इसलिए अवेलेबल होता है सीरम फॉर्म में, और ये FDA अप्रूव्ड नहीं है, ये OTC में लिया गया है। मिनॉक्सिडिल भी OTC में ही लिए गए, मिनॉक्सिडिल FDA अप्रूव्ड है, ये नहीं है क्योंकि उसमें रिसर्च हुई है, इसमें इंडिविजुअल हुई है। इसलिए आपने देखा होगा अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में ये प्रोकापिल के साथ आता है, रिडेंसिल के साथ आता है, एक और आता है कैपेक्सिल। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, हम अगली बार इसको ट्राई करेंगे, हमें देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये एक तरह का DHT ब्लॉकर है, तो हम इसको बाद में देखेंगे। बट हाँ, अगर आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे सीरम देखेंगे तो ये हेयर ग्रोथ सीरम, एडागेन विथ प्रोकापिल, रिडेंसिल विथ एडागेन, ये अलग अलग परसेंटेज फॉर्म में आता है। अब बात करें इसे कौन कौन यूज़ कर सकता है, तो ठीक है, मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते। वो लोग जिनका रिसेंटली मेल फीमेल जिनका हेयर फॉल रिसेंटली चालू हुआ है, ठीक है, पुराना नहीं, जिनका भी चालू हुआ है, तो वो इन्हें यूज़ कर सकते क्योंकि ये नेचुरल है। उसके साथ साथ वो लोग जिनकी बाल तो पूरा है लेकिन डेंसिटी कम है, मतलब बहुत सारे देखो जैसे बहुत सारे बाल रहते हैं, बाल आगे से लेके पीछे तक है, लेकिन उनके मतलब पूरा ही खाली दिखता है, पूरा ही खोपड़ा दिखता है उनका, मतलब डेंसिटी कम है, तो उनके लिए। उसके साथ साथ वो लोग जिनके थिन हेयर है, बाल पूरे है लेकिन बहुत ज़्यादा पतले, और ये हेयर रूट पे अटैक करता है जिससे थिकनेस बढ़ती है, तो ये वो यूज़ कर सकते हैं। वो लोग जो करेंटली नॉट यूजिंग मिनॉक्सिडिल और फिनिस्ट्रेट, वो लोग जिनके अभी हाल ही में चालू हुए और मिनॉक्सिडिल चालू करने का सोच रहे, फिनिस्ट्रेट चालू करने का सोच रहे, तो वो चालू करने से पहले मैं उनको सलाह दूंगा कि सिंथेटिक पे जाने से पहले जितने भी नेचुरल तरीके ना उनको ट्राई कर दो। क्या होगा यार, अगर नेचुरल तरीके से 100 लोग में से अगर फिनिस्ट्रेट ट्राई कर रहे हैं, मिनॉक्सिडिल ट्राई करूँ, में 25, 30, 40 को भी अगर फ़र्क पड़ जाए, तो क्यों जनरली हमेशा के लिए मिनॉक्सिडिल या फिनिस्ट्रेट यूज़ करना है, सिंथेटिक केमिकल यूज़ करना है। कौन कौन यूज़ नहीं कर सकते, वो जो कि टॉपिकल मिनॉक्सिडिल या फिनिस्ट्रेट लगा रहे सिर पे, वो सोच रहे मैं बंद करके ये एडागेन चालू कर दे, तो नहीं। एडागेन चालू करने के लिए आपको मिनॉक्सिडिल टॉपिकल ये बंद करने का एक प्रोसेस होती है, वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में, ये लंबी हो जाएगी। ठीक है, किस तरह से हम सिस्टमेटिक हम तरीके से मिनॉक्सिडिल धीरे धीरे बंद करते, कितने क्वांटिटी में लगा के बंद कर सकते हैं, हम तो बाद में यूज़ करेंगे। आपने एकदम से बंद कर दिया और एडागेन चालू कर दिया तो बहुत भयंकर तरीके से चालू होगा आपका शेडिंग फेज वापस, क्योंकि जितने भी बाल मिनॉक्सिडिल ने लाए वो रुक जाएंगे और फिर वो हेयर थिन हो जाएंगे और उसके बाद फिर शेडिंग फेज चालू हो जाएंगे। ठीक है, रिवर्स, वो जिनका मेन पेटल बॉर्डनेस 4+ है, मतलब जिनके आगे से लेके पीछे तक बाल और पीछे भी चक्कर है, उनके लिए नहीं है। तो ये था एनागेन, एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया सीरम जो कि आसानी से पाया जाता है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे। तो अगर आपको हेयर फॉल रिसेंटली स्टार्ट है, मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं कर रहे, तो एक बार इसको प्लीज़ ट्राई करें, तेल वगैरह करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी तो जिस तरीके से भी आप यूज़ करना चाहते कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 1 ml सुबह, 1 ml शाम, 60 ml की आती है, 30 ml की आती है, ट्राई के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आसानी से मिल जाएगी, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। बेस्ट क्वालिटी के जो प्रोडक्ट है, देखिए हज़ारों कंपनी बनाती है, अगर आप यूज़ कर रहे आपके पास है तो अच्छी बात है, और अगर आप ट्राई करना चाहते और बेस्ट ट्राई करना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।